हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। आई होप आप सभी की तारीख काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप लास्ट डेज में अपनी टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, अब सिर्फ एक हफ़्ता ही रह गया आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इस चीज़ के लिए हम भी डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोज़ ला रहे हैं हर एक टॉपिक की। और आई होप आप उन वीडियोज़ को देख कर कुछ सीख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टेस्ट है वो अटैम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हैं तो आई रिकमेंड कि जो लास्ट के कुछ डेज बचे हैं आप एटलीस्ट उनमें रोज़ का एक टेस्ट दीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपकी सीटिंग कैपेसिटी बन जाए, क्योंकि आपको 2 घंटे बैठना है वहाँ पर, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप यहाँ से तैयार होकर जाएंगे उस फ्रस्ट्रेशन के लिए, तभी आप एग्ज़ाम को सही से क्रैक कर पाएंगे। अगर आपने जितना मर्जी अच्छे से पढ़ा बट टेस्ट सीरीज़ नहीं दी है लास्ट के टाइम पे, तो आपको ये काफ़ी इफेक्ट करने वाली है एग्ज़ाम में। ठीक है तो हम आज डे 10 है हमारा 15 डे क्रैश कोर्स का, और इसमें आज आपके लिए इंग्लिश का जो टॉपिक है वो है डिटरमाइनर्स। इससे पहले आपके लिए आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा आपका डिटरमाइनर्स। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आपके बचेंगे वो रहेंगे सिनोनिम एंटोनियम्स, एरर डिटेक्शन जिसमें कि स्पेलिंग एरर, आपको स्पेलिंग एरर रहेंगे, अनसीन पैसेजेस रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो जो मेन सीखने वाले टॉपिक वो यही थे। बाकी जो चीज़ है वो सब डिपेंड करना आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रीडिंग अपनी करते हैं, क्योंकि आपकी स्पेलिंग एरर्स हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, अनसीन पैसेज हो गया आपका, ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग पे। आप कितनी डेली बेस पे रीडिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पोर्शन को कितना अच्छे से कर पाएंगे। बाकी जहाँ ग्रामर्स के रूल लगते हैं, जहाँ पर रूल्स के थ्रू आपके क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिटरमाइनर्स, वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिटरमाइनर्स होता क्या है। डिटरमाइनर्स बेसिकली एक नाउन मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स होते हैं एक तरह के, इनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, जो क्या काम आते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। किस चीज़ को? हमारे जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे ए, एन और द, ये हमारे क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। और ये कैसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे आर्टिकल्स को कल पढ़ाया था, ख़त्म किया अभी हमने। एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन। अब अगर यहाँ पर ए ना होता, अगर यहाँ पर ए ना होता हमारा, तो क्या ये सेंटेंस मतलब दिस इज पेन? तो दिस इज अ पेन ने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया कि यहाँ पर एक पेन है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर यहाँ पर ऐसा होता, दिस इज द ब्लैक पेन। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, नाउन को बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है। पहले उसने बताया कि सिर्फ एक पेन है, अब यहाँ पर उसने क्या चीज़ बता दी है कि एक ब्लैक पेन है। तो डिटरमाइनर्स क्या है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी आपके लिए। डिटरमाइनर क्या है ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, यूज़ क्या है इसके वो हर कोई पूछेगा आपसे। ठीक है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमाइनर्स की टाइप्स। पहले जो टाइप आती है वो आती है हमारे पास आर्टिकल्स। ये तो आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना तो कुछ सही नहीं रहेगा। आर्टिकल्स की वीडियो हमने अपलोड कर दी है पूरी 2 पार्ट में, आप उसको जाके देखिए, MCQs है वहाँ पे, उसको अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ से आर्टिकल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है पोजेसिव्स। ठीक है, अब जो वर्ड पोजेसिव है वो हमारा रिलेट करता है वर्ड पोजेशन से। ठीक है, और पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये सब अधिकार पे वर्ड्स हैं कि मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका। ठीक है, इट्स जो प्लेस के लिए, सॉरी उसके लिए, थिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, देयर थिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इनको हम बोलते हैं अपने पोजेसिव डिटरमाइनर्स। अब इनके यूज़ तो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि माई का यूज़ कैसे करना वो तो हर किसी को पता है। जहाँ पर भी हिंदी में कन्वर्ट करने, सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पर मेरा आ रहा है तो वहाँ पर आपको माई यूज़ करना है। जहाँ पर हमारा है एक से ज़्यादा है वहाँ पर अवर यूज़ करोगे आप। जहाँ पर हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ यू यूज़ करेंगे अपना। ठीक है, हिज को लड़के के लिए यूज़ करेंगे, हिज को लड़की के लिए यूज़ करेंगे, इसको हम प्लेस, सॉरी इसके लिए थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये प्लूरल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो आ गया न्यूमेरिकल्स, जो कि अब इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं पढ़ने वाले। ठीक है, अब न्यूमेरिकल भी 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला ऑर्डिनल, ठीक है, सेकंड इज कार्डिनल। अब ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, जो ऑर्डर से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक ऑर्डर है, ये पहला है,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से जब ऑर्डर पे आए तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। और सेकंड हमारा क्या है, कार्डिनल। इसमें क्या है, सिंपल 1 2 3, इसमें ऑर्डर नहीं बताएगा, इसमें सिर्फ नंबर बताएगा कि 1 2, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है। इसमें बात की जाएगी नंबर के बारे में, और ऑर्डिनल में बात की जाएगी हमारे ऑर्डर के बारे में, ठीक है। अब इस न्यूमरल्स के अंदर जो जो हमारे डिटरमाइनर्स आते हैं वो देख लीजिए एक बार। जो पहला डिटरमाइनर है वो है हमारा अ फ्यू, ठीक है। दूसरा है हमारा सम, फिर हमारा फ्यू, द फ्यू, एनी, सेवरल, मैनी, नो, ठीक है। ये डिटरमाइनर्स हमारे आते हैं किसके अंदर, न्यूमरल्स के अंदर, ठीक है। जिनको मैंने हाईलाइट किया है, जैसे अ फ्यू हो गया, सम हो गया, द फ्यू हो गया, मैनी हो गया, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी डिटरमाइनर्स हैं इन पे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। जेके एसबी में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। इनसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा आपके लिए। तो इन्हीं के यूज़ हम सीखेंगे कैसे करने हैं, इनके यूज़ कहाँ यूज़ होंगे, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग वो भी करवाएंगे आपको। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव भी 2 पार्ट में डिवाइड है, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना, ठीक है। अब हाउ मैनी रिलेट करता है नंबर्स के साथ, ठीक है, और हाउ मच जो है हमारा रिलेट करता है क्वांटिटी के साथ, ठीक है। हाउ मैनी जो इसमें हमारे डिटरमाइनर्स आते हैं वो आते हैं मैनी, फ्यू, एनी, ऑल, बोथ, ये सभी नंबर्स के लिए, ठीक है। कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं, ठीक है, बोथ 2 है, ऑल सभी। हाउ मच में वर्ड जो आते हैं वो आते हैं हमारे मच, लिटिल, बेसिकली जो क्वांटिटी होती है हमारी मिल्क होती है, ठीक है, वाटर हो गया। इन सबको दिखाने के लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन सबको यूज़ करते हैं हम क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए, ठीक है। कितना होगा वो इसमें आएगा, कितने होंगे वो इसमें आएगा, ठीक है। बट ये आपको याद नहीं रखना है, आपको जो याद रखना है वो भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, याद रखने वाली चीज़ जो एग्जाम में आप पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वो होते हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ गए, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस पास के लिए यूज़ होता है, दैट दूर के लिए यूज़ होता है, दीज जो है वो इसका प्लूरल फॉर्म है, दोज जो है वो इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। बस इतना ही था इसमें भी ज़्यादा सीखने वाली जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इस पर भी नहीं आएंगे आपको, ठीक है। लास्ट जो आपका आ गया वो आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव पे, ठीक है। ईच हर किसी को, आई इधर, आइदर हो गया, यहाँ तो ये यहाँ तो वो, ना इधर हो गया, ना ही ये ना हो वो, और एवरी हो गया हर किसी को, ठीक है। तो इनके यूज़ भी सिंपल होते हैं। अब जिनके यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको हम देखते हैं कौन कौन से है वो, ठीक है। जो अभी तक ऊपर आपने पढ़ लिया उसको आप चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बट एज इट इज़ आपके एग्जाम में वो पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक मेन रूल है आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। आर्टिकल्स अगर नाउन मैंने पढ़ाए थे आपको 2 तरह के होते हैं, एक काउंटेबल, दूसरे अनकाउंटेबल। काउंटेबल की 2 टाइप थी, एक सिंगुलर एक प्लूरल, और अनकाउंटेबल में तो प्लूरल आता ही नहीं है। तो सिंगुलर में हम यूज़ करते थे अपना ए और एन, और प्लूरल में यूज़ करते थे अपना दा या फिर नो आर्टिकल, ठीक है। अब इसमें या तो दा यूज़ होता था प्लूरल में या तो नो आर्टिकल यूज़ होता था, ठीक है। उसके रूल्स मैंने अच्छे से समझाए थे आपको लास्ट क्लास में। अब एक रूल यहाँ भी देख लीजिए जो यहाँ पर हेल्प करेगा आपको। अगर हमारा नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, ठीक है, तो हम उस टाइम यूज़ करेंगे दा, इन केस कब, जब जो हमारा नाउन है वो आइडेंटिकल हो, ठीक है। आइडेंटिकल मीन्स कि स्पेसिफाइड हो, और अगर नॉन आइडेंटिकल हुआ, स्पेसिफाइड नहीं हुआ, तो यूज़ करेंगे हम अपना जीरो आर्टिकल। एग्जाम्पल से देखिए इसको, एग्जाम्पल क्या लिखिए मैंने, वाटर इज लाइफ। वाटर क्या है हमारा, जल ही जीवन है। तो यहाँ पर वाटर को स्पेसिफाई नहीं किया गया, कौन सा पानी, एक आम पानी के बारे में बात की गई है, ठीक है। एक जनरल पानी के बारे में बात की गई है कि जो पानी है वो जीने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। जो पानी है गंगा का वो क्या है, शुद्ध है। अब यहाँ पर दा यूज़ किया हमने क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि पानी किसका, गंगा का। वहाँ हमने जनरल पानी के बारे में बात की थी, चाहे वो पानी समुंदर का हो, चाहे वो पानी तालाब का हो, चाहे नदी का हो, जो मर्जी पानी हो, बट जीने के लिए क्या है वो ज़रूरी है। और यहाँ हमने बात कर दी कि जो पानी है किसका, गंगा का, वो जीने के लिए काफ़ी ज़रूरी, वो पानी है गंगा का वो काफ़ी शुद्ध है, ठीक है।
तो दोनों केस में जो पानी है वो अनकाउंटेबल है, आप पानी को काउंट तो कर नहीं सकते, कितना पानी है वो तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल केस में जब हमारा आइडेंटिकल हो तो हम आर्टिकल यूज़ दा करेंगे, जब आइडेंटिकल ना हो तो आर्टिकल हम यूज़ उस टाइम नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ गया हमारा, ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे जो मेन डिटरमाइनर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनका यूज आया। इनको मैंने कैटेगराइज किया, एक डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश की आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आपको इसी तरह समझना और याद रखना है। पहला जो डिफरेंस है वो सम और अ फ्यू में है, कि सम और अ फ्यू आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसको देखोगे आप कि आपस में किस तरह से वो रिलेट करते हैं। पहला जो हमारा है यूज इसका, वो देखिए, जो सम है वो यूज़ होगा जब क्वांटिटी 4 या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब इस 4-5 को एज इट मान के मत चलना कि सिर्फ 4-5 ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है, उस टाइम यूज़ करेंगे हम अपना सम। जब क्वांटिटी कम हो, ठीक है, 4-5 से कम हो, या सिंपली जब क्वांटिटी थोड़ी कम हो, तब यूज़ करेंगे अपना अ फ्यू, ठीक है। ये हो गया इसका पहला यूज़। नेक्स्ट यूज़ है कि हम इसको यूज़ करेंगे यूज विद अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स। जो सम है वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ हो जाएगा, और अ फ्यू जो है हमारा वो यूज़ होगा हमारा सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड सम टी, मुझे चाय चाहिए। अब चाय हमारी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको काउंट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी नहीं चाहिए इसको, जो चाय है कम से कम उसे एक गिलास भर के, आधा गिलास या आधा कप इसको चाय चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आई नीड सम टी, ठीक है। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद चाहिए। देयर आर सम एप्पल्स ऑन अ ट्री, कुछ जो सेब है वो पेड़ पर लगे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया सम का यूज़। अब उस तरह से देखिए अ फ्यू का यूज़ क्या आ गया, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 90%, कि सिर्फ कुछ ही बच्चों ने 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि सम, हम ऐसे लिखते कि सम स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 90%, इसका मतलब कि जो बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं वो नंबर पे काफ़ी ज़्यादा है, मे भी 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ठीक है। बट अ फ्यू के केस में क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ही होंगे जो 90% से मार्क्स स्कोर किया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो क्या है, अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर, पॉजिटिव नहीं आएगा यहाँ पे आएगा नॉन करप्ट, ठीक है। कि कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे वो क्या है, नॉन करप्ट है, जो करप्शन नहीं करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं, तो कुछ यहाँ पर आ गया कि कुछ हैं वो जो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ गया, देयर इज अ फ्यू एप्पल इन द बास्केट, ठीक है। कुछ ही एप्पल्स हैं जो बास्केट में पड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ एप्पल्स जो पेड़ पे लगे थे, मतलब 4 या 5 से वो ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर वो नंबर 4 या 5 तक ही सीमित होगा बास्केट में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यूज़ है वो देखिए किसके बीच में है, डिफरेंस किसके बीच में है, फ्यू और अ फ्यू के बीच में, ठीक है। अब जो फ्यू है हमारा वो यूज़ होता है पॉजिटिव के लिए, सॉरी अ फ्यू यूज़ होता है हमारा नेगेटिव के लिए। जो फ्यू हमारा नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, अ फ्यू हमारा पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब कैसे यूज़ होता है वो देखिए, यहाँ पर जब बात करने के सेंस में, जिस तरह से हम बात करते हैं ना, नेगेटिव मीन्स कि हम उस चीज़ में कुछ ना कुछ टॉन्ट मार रहे होते हैं, जो हमारी बात करने की सेंस होती है ना, तो वे होता है हमारा, वो एक टॉन्टिंग वे होता है कि वहाँ पर हम टॉन्ट मार रहे होते हैं। और जो अ फ्यू है वहाँ पर एक पॉजिटिव जनरल बात कर रहे होते हैं, आम बात कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए इसको, फ्यू फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई रिजल्ट, कि सिर्फ कुछ ही दोस्तों ने मुझे मेरे रिजल्ट पर बधाई दी। और यहाँ पर क्या है, अ फ्यू फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई रिजल्ट, कि हाँ कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मेरे रिजल्ट पर बधाई दी। तो वहाँ पर वो एक टॉन्ट में मार रहा है, एक टॉन्ट कर रहा है कि सिर्फ कुछ दोस्तों ने ही मुझे बधाई दी, बाकी उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। और यहाँ पर इसने बोला कि कुछ दोस्त मेरे हैं जिन्होंने मुझे मेरे रिजल्ट आने पर बधाई दी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर एग्जाम, कि कुछ ही दिन बचे हैं सिर्फ एग्जाम के लिए, ठीक है। अब सिर्फ 6 दिन बचेंगे, सिर्फ कुछ ही दिन बचे, 7 दिन नहीं बचे हैं एग्जाम के लिए। अ फ्यू में क्या है, वी हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम, कि अभी भी कुछ दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, एक ही लाइन को हमने पॉजिटिव में बात की और एक ही लाइन को हमने नेगेटिव में बात की।
तो ये आपको जब सेंटेंस देखोगे आप, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो बात हो रही है हमारी पॉजिटिव में हो रही है, नेगेटिव में हो रही है। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव में बात हो तो फ्यू यूज़ करेंगे अपना, जब पॉजिटिव में बात हो तो ऑफ यूज़ करेंगे अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सम और लिटिल के बीच में डिफरेंस, कि सम का यूज़ होगा और लिटिल का यूज़ होगा। ठीक है, जो लिटिल है हमारा वो हमारा यूज़ होगा अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, जो अ लिटिल है हमारा वो किसके साथ यूज़ होगा, हमारा अनकाउंटेबल के साथ, जहाँ पर क्वांटिटी कम हो। और सम यूज़ होगा हमारा अनकाउंटेबल के साथ, जहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल से समझिए, पुट सम शुगर इन द वाटर एंड अ लिटिल सॉल्ट। ठीक है, पानी में कुछ चीनी डालो और थोड़ा सा साल्ट, थोड़ा सा नमक भी डालो। ठीक है, अब चीनी की क्वांटिटी क्या होगी पानी में, ज़्यादा रहेगी, और जो नमक की क्वांटिटी है पानी में वो क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर आप जूस बना रहे हैं, ठीक है, या चाय बना रहे हैं, उसमें जो शुगर की क्वांटिटी क्या जो रहती है वो चीनी से हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो जब भी क्वांटिटी अनकाउंटेबल थिंग ज़्यादा हो, जब अनकाउंटेबल थिंग क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो सम यूज़ करेंगे। जब वही अनकाउंटेबल थिंग क्वांटिटी में कम हो तो हम अपना अ लिटिल यूज़ करेंगे उसके साथ। ठीक है, ये था डिफरेंस सम और अ लिटिल में। ठीक है, सम और लिटिल में डिफरेंस हो गया, सम और अ फ्यू में डिफरेंस हो गया। ठीक है, सम और अ लिटिल में डिफरेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस आ गया वो आ गया हमारा लिटिल और अ लिटिल में, कि लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस रहेगा हमारा। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। जो लिटिल है हमारा वो हमारा बिल्कुल सम की तरह यूज़ होगा, सॉरी, जो लिटिल है हमारा वो बिल्कुल फ्यू और अ फ्यू में जो डिफरेंस हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम डिफरेंस रहेगा लिटिल और अ लिटिल में। जो लिटिल है वो हमारा पॉजिटिव के लिए यूज़ होगा। ठीक है, लिटिल हमारा किसके लिए यूज़ होगा, पॉजिटिव के लिए, और सॉरी जो लिटिल है हमारा वो नेगेटिव के लिए यूज़ होगा, और अ लिटिल हमारा पॉजिटिव के लिए यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए कि वाई डू यू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन योर स्टडीज़, तुम क्यों थोड़ा सा समय ही स्पेंड करते हो अपनी स्टडीज़ पर, बाकी का सब समय जो है तुम बर्बाद कर देते हो, सिर्फ थोड़ा ही समय जो है वो अपनी स्टडीज़ को देते हो। और यहाँ पे क्या है, यू स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन योर स्टडीज़, तुम थोड़ा सा समय अपनी स्टडीज़ पर स्पेंड करते हो। ठीक है, वहाँ पर एक टॉन्ट मारेगी कि तुम क्यों थोड़ा सा ही समय अपनी स्टडीज़ को देते हो, और यहाँ बोला गया कि तुम एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा समय अपनी स्टडीज़ को देते हो। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, कि अब गिलास में थोड़ा सा ही दूध बाकी रह गया है। और वहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, कि अभी भी गिलास में थोड़ा सा दूध बाकी है। ठीक है, अब इसको समझ सकते हैं ऐसे कि अगर आपको घर में चाय बनानी है तो अब आपकी मम्मी जो मदर है वो बोलेंगी कि चाय हाँ बना लो, बट देख लो कि जो गिलास में दूध है वो थोड़ा सा ही बच गया। अब अगर तुमने अभी बना ली तो मे बी जो नेक्स्ट टाइम सुबह के लिए शाम के लिए नहीं बन पाएगी। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि अभी भी कुछ दूध गिलास में बचा है, कि हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा दूध बचा है गिलास में, तो तुम जाकर चाय बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया लिटिल और लिटिल में डिफरेंस। अब जो सिंपल डिफरेंस आ गया, अब जो सिंपल हमारे पास वर्ड्स आ गए वो आ गए। पहला आ गया हमारे पास एनी। ठीक है, एनी हमारा जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है क्वेश्चंस और नेगेटिव्स में। एग्जांपल देखिए, डू यू नीड एनी हेल्प, यहाँ पर क्वेश्चन था तो हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, नो वो डोंट नीड एनी हेल्प, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर नो का यूज़ किया, मतलब मना किया है, तो नेगेटिव सेंटेंस था। जब भी क्वेश्चन या नेगेटिव हो वहाँ पर यूज़ करेंगे अपना मोस्टली एनी। नेक्स्ट हमारा मच है वो हमारा यूज़ होगा अनकाउंटेबल के साथ, जब क्वांटिटी हमारी ज़्यादा हो। हाउ मच टाइम डू यू लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम, कितना टाइम तुम्हारे पास एग्ज़ाम के लिए बच गया है। ठीक है, और जो मैनी है वो यूज़ होगा हमारा काउंटेबल के साथ, नंबर के साथ। ठीक है, देर आर मैनी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट, कि काफ़ी नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे हमारे मॉक टेस्ट में, ये हमारा क्वांटिटी के साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा नंबर के साथ यूज़ हो रहा है, इन दोनों में यही डिफरेंस है मेन। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझेंगे हम, वो समझेंगे एग्जाम्पल से अपनी, जो एमसीक्यू मैंने डाले हैं बीच में। अब एमसीक्यू करते हैं इसके बाद, ताकि आपको और क्लियर हो जाए इसमें। ठीक है, पहला एमसीक्यू देखिए, गिव मी डैश राइस। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या है, सम
फ्यू, अ फ्यू, एनी। ठीक है, अब एनी जो हमारा था वो तो नेगेटिव ही है, क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा था, तो नहीं आएगा। डाल के देख लीजिए, गिव मी एनी राइस, मुझे कोई राइस दो। अब ऐसे तो बोलोगे नहीं घर में कि मुझे कोई राइस दो, जहाँ भी नेगेटिव सेंस में बात की जाए। ठीक है, और हमारी चीज़ क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो राइस हमारे अनकाउंटेबल है, तुम्हारा फ्यू तो आने से रहा, उसी की तरह अ फ्यू भी आने से रहा, वो भी मोस्टली हमारा किसके साथ ही आएगा, काउंटेबल के साथ। और राइस हमारे क्या है, अनकाउंटेबल है। और जो सम है हमारा, वही यूज़ किसके साथ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ, कि मुझे कुछ चावल दो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, डैश शीप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गोन अवे। ठीक है, अब यहाँ पर एनी आ गया, दिस, मच और द फ्यू। द फ्यू क्या है वो आपको समझाऊंगा अभी मैं। एनी कि कोई भी शीप ग्रेज कर रही है स्लोप पे। ठीक है, दिस शीप, ये एक शीप, ऐसा तो कहीं सेंटेंस में बोला नहीं गया कि सिर्फ एक ही शीप है। मच, ठीक है, मच जो हमारा वो आता है क्वांटिटी के साथ। अब शीप तो क्वांटिटी में हम डाल नहीं सकते, वो तो नंबर्स में आएगी कि एक होगी, दो होगी, 10 होंगी। ठीक है, अब रह गया हमारा द फ्यू। अब बेसिकली यहाँ पर द फ्यू हमने पढ़ा है अ फ्यू। ठीक है, अ फ्यू कहाँ यूज होता है हमारा, सॉरी काउंटेबल के साथ। यहाँ पर परफेक्टली हमारा अ फ्यू आ सकता था कि अ फ्यू शीप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गोन अवे। ठीक है, यहाँ पर हमारा अ फ्यू आ सकता था क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग काउंटेबल भी है। ठीक है, नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और नंबर जो है वो काफ़ी कम है, कि जो कुछ थोड़ी सी जो शीप थी जो ग्रेस कर रही थी कहाँ पर, हिल पर, वो चली गई हैं अब। तो यहाँ पर अ फ्यू आ सकता था, बट द फ्यू क्यों आ रहा है यहाँ पर। जो अ है वो एक जनरल सेंस में बात करता है आर्टिकल, जो द है वो डेफिनेट में बात करता है। अब क्या बात किया गया, वो शीप चली गई हैं जो कि हिल, जो स्लोप ऑफ द हिल पर ग्रेस कर रही थी। वो शीप चली गई हैं जो शीप्स ग्रेस, जो हिल का स्लोप है वहाँ पर ग्रेजिंग कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, तो स्पेसिफाई कर दिया तो आर्टिकल अ की जगह आर्टिकल द आ गया। वैसे आपका द लिटिल भी है। ठीक है, जैसे हमारा अ लिटिल था, अ फ्यू की जगह द फ्यू, तो अ लिटिल की जगह द लिटिल भी आएगा। ठीक है, अब द लिटिल वही आएगा जहाँ पर आपको चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई, अनकाउंटेबल के साथ आएगा, बट वो अनकाउंटेबल कैसा रहेगा आपका, स्पेसिफाई होगा, इसलिए आप यूज़ करेंगे वहाँ पर द लिटिल। ठीक है, हैव यू गॉट डैश मैगजीन्स टू रीड। ठीक है, क्या तुमने कुछ, अब तुमने क्या सभी मैगजीन्स लाई हैं। अब ये पूछ रहा है उससे कि तुमने सभी मैगजीन ले आया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पूछेगा कि तुम सभी की सभी मैगजीन्स लाए हो पढ़ने के लिए। मच तुम्हारा क्वांटिटी के साथ आता है, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, लिटिल हमारा क्वांटिटी के साथ आता है, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैगजीन्स नंबर में होंगी, क्वांटिटी में तो होगी नहीं, कि 1 किलो मैगजीन तो लाएगा नहीं, ना 2 किलो मैगजीन लाएगा, या तो 1 लाएगा, या तो 8 लाएगा, 5 लाएगा, 10 लाएगा, इस तरह से मैगजीन्स आएंगी उसकी। तो बचा कौन हमारे पास, सम, कि हैव यू गॉट सम मैगजीन, क्या तुम कुछ मैगजीन्स लाए हो पढ़ने के लिए। ठीक है, इस तरह के जो यूज़ होगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह के हैं, जैसे यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हो रहा है, माई ब्रदर इज़ एन MBA, ये तो आपको समझा दिया था मैंने। ठीक है, हैव यू गॉट सम चीज़, क्या तुमने कुछ चीज़ लाई है। तो इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चन है आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आंसर्स मैंने इनके यहाँ पर इसके नीचे डाल दिए, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको कमेंट कीजिए, तो वो आपकी पूरी क्वेरी हेल्प की जाएगी। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, और इस PDF का लिंक जो टेलीग्राम में हमने इसकी PDF अपलोड कर दी गई है पहले से। ठीक है, उसका लिंक आपको PDF में मिल जाए, आपको हमारे टेलीग्राम बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। उसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, और जो अपनी क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।